गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो ऑल, नमस्ते। दोस्तों आज की डेट है 18 जुलाई और डे है आज का सोमवार। श्रावण महीने का सोमवार। हरा हरा पहने हैं हम लोग। कोइंसिडेंस है यार। सो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और महंगाई, अग्निपथ, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के विपक्ष के पास यही चार मुद्दे हैं बेसिकली, जिसको लेकर के वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सो मॉनसून सत्र कब तक चलेगा अप्रोक्सीमेटली? ये लगभग 20 से 25 दिन का वो होगा, सेशन होगा। और यहाँ पे ठीक है, मैं चाहता हूँ विपक्ष इन मुद्दों पे लेकर उठाए क्वेश्चंस, बट ऐसा ना हो कि जो इम्पोर्टेंट काम है वो ही रुक जाए। आप सरकार को घेरिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन आवर में, बट जो पूरा दिन है वही इसे मत कर दीजिए कि भैया क्वेश्चन का मतलब कोई काम ना हो, और कोई काम ही ना हो, रेगुलेशंस पास होने जो मेन काम होता है वही ना हो पाए। बिल्कुल। देश विदेश में ये है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल को अमेरिकी पाले में जाता देख चीन मनाने में जुटा, तो चीन वापस से अपने डिप्लोमेटिक मिशंस के थ्रू या पैसे के थ्रू या कुछ और के उनका जो फेमस है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स जो वो चालू करते हैं, तो नेपाल में वो उन्होंने चीन ने अनुदान का ऑफर किया ही है, पहले से ही चल रहा है। मतलब वहाँ वो चाहता है कि नेपाल भी हमारे कब्जे में रहे, उसका भी हाल श्रीलंका जैसा कर देंगे लोग। ज्यादा चीनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे वो ये कहीं मंत्र भी। है। तो श्रीलंका में फरवरी के बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम घटे। तो अब तो ऐसा हाल हो गया है दोस्तों कि न्यूज़पेपर श्रीलंका के बिना छपना मतलब न्यूज हो, पेपर आया श्रीलंका की न्यूज ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कुछ चुनाव ना हुए हैं, तो वहाँ पर 20 में से 16 सीट इमरान खान वापस से ले गए हैं। उनकी जो पार्टी है, देखो क्या होता है। इमरान खान अपनी वापसी करने की कोशिश में लगा हुआ है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सही बात। सो रोहित का कप्तानी में 100% जीत का रिकॉर्ड जारी, 7वीं सीरीज पर कब्जा। भाई साहब क्या कहेंगे कल की पारी पे यार? कल की शानदार, मतलब हमें लगता है कि हमने कई समय बाद इतनी अच्छी बैटिंग देखी। ऋषभ पंत ने आखिरी ओवर में जो उसने लगातार 5 चौके मारे भाई, हेड्स ऑफ टू ऋषभ पंत। बहुत शानदार जीत। ये दर्शाता है कि इंडिया ऑल सेट टू विन। ब्रिटेन सुनक को चुनौती देने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े की नई रणनीति, लिज ट्रूस को समर्थन। इसमें मेरे को बस एक आपत्ति है, क्योंकि ये वहाँ के लोकल हैं जो और विपक्ष वाले हैं, और ये कहीं ना कहीं भारतीय मुल्क हैं, तो कहीं इससे ये उसको ये टारगेट ना करें कि यार ये बाहर के हैं, यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे ब्रिटेन में ये नहीं है, बिकॉज ब्रिटेन के जो लंदन के जो मेयर हैं वो खुद पाकिस्तानी मूल के हैं। आई डोंट थिंक कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ये चीज़ है। ओके। सो एक नई उपलब्धि हमारे भारत देश के लिए है कि कोरोना जो महामारी, उससे बचने के लिए 200 करोड़ लोगों का मतलब टीका लग चुका है। 200 करोड़ डोज लग चुके हैं टोटल, और अमेरिका और यूरोप को मिला करके भी आसपास नहीं। सो इंडिया इज डूइंग फैंटास्टिक इन दिस फील्ड। एंड इस चीज़ पे कहीं ना कहीं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जितना आगे आके उन्होंने बोला है, अमृत वो 75 दिन के लिए फिर से फ्री बूस्टर डोज फ्री चल रहा है दोस्तों, जाइए और लगवाइए। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर, थैंक यू सो मच, लिटरली थैंक यू सो मच। हम मानते हैं चीजें महंगी हुई हैं, बट उन्होंने ये जो फ्री वाला डोज दिए, कितने लोगों की जान बची है यार। सही में। वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए जो धनखड़ हैं, जो पहले गवर्नर थे बंगाल के, उनको नॉमिनेट किया गया है। और भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी ने बोला है विपक्ष से कि सभी लोग जो धनखड़ जी हैं उनको समर्थन दें और उनको उपराष्ट्रपति बनाएं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही चेयरमैन भी होते हैं अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा के, जो अभी तक वो थे अपने, क्या नाम है, श्री वेंकैया। थैंक यू सो मच उनके भी कार्यकाल, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा। टेररिज्म से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि पीओके में जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अपने भारत देश का ही जो एक बेसिकली पार्ट है, उसमें जो लोग रह रहे हैं उनमें से कुछ लोग अपनी संपत्ति बेच करके टेररिस्ट को फंडिंग दे रहे हैं ताकि वो और टेररिज्म बढ़ा सके। तो ऐसे कई सारे केसेस आए हैं प्रशासन की नज़र में जहाँ पर ऐसे मनी का लेन देन हुआ है, जिस टोटली रॉन्ग। क्या बोल सकते हैं इन लोगों की बुद्धि को। बट ये न्यूज़ सामने आ रही है, मतलब इस समझिए कि उनके दिमाग में किस हद तक आतंकवाद घुसा हुआ है कि अपनी ज़मीन बेच करके वो लोग ये काम कर रहे हैं, सोचिए। महिला आयोग ने 2 महीने पहले गृह मंत्री और मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि हमारे जो मध्य प्रदेश में जो थाने हैं
वहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों के लिए बहुत सारी बेसिक सुविधाएं नहीं, जैसे टॉयलेट वो भी महिलाओं के लिए अलग से कई बार नहीं है। सो अब आप जैसे रात को उनको अगर ड्यूटी करनी है तो स्पेशल उनके लिए वाहन नहीं है। सो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हम लोग भाई महिलाओं को अगर हम इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि महिला पुलिस आगे आए, तो आपको उनको सुविधाएं भी देनी पड़ेंगी, उनको भी सुविधाएं दीजिए। और अगर उन्हीं को आप सेफ नहीं फील करवा पाएंगे, अगर पुलिस वाले ही सेफ नहीं है तो फिर क्या फिर आप मतलब? कहाँ। सो जो गैर एनडीए दल है, मतलब जो बीजेपी और उसकी एलाई जो पार्टी हैं, उनके अलावा जो बीजेपी के पास परसेंट था वोट का, वो था सिर्फ 52%, जो बढ़ के 61% कर दिया गया है महज पिछले एक महीने में। इसलिए अब द्रौपदी मुर्मू की जीत तय हो गई है। तो ये कैसे किया गया है? जो महाराष्ट्र में जो सत्ता का उलटफेर हुआ वो इसमें मायने रखता है, और जो यहाँ वहाँ से जो इलेक्शन जीते या फिर जो बाई इलेक्शन जीते हैं, उनके चक्कर में अभी इन लोग का वोटिंग परसेंटेज बढ़ चुका है, 61% हो गया है। सो अब ये तय माना जा रहा है कि जो द्रौपदी मुर्मू होंगी वही हमारी अगली प्रेसिडेंट होंगी। बिल्कुल, और ये हमारी 15th प्रेसिडेंट होंगी। तो अभी तक इतने सारे प्रेसिडेंट थे, तो उसमें आपका फेवरेट कौन है? हमारा फेवरेट और जो सबके लिए जो जिसका नाम सबको पता है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। अनडाउटेडली उनका जो जितनी सादी जिंदगी वो बिताए हैं और जितना अच्छे से उन्होंने काम किया है बिना किसी कंट्रोवर्सी आफ्टर बीइंग प्रेसिडेंट, एग्जैक्टली उन्होंने बहुत काम किया। कई लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट बनते हैं एकदम हाइप होते हैं, प्रेसिडेंटशिप के बाद एकदम से फेल हो जाते हैं, पर APJ जो थे वो पहले भी हाइप थे, प्रेसिडेंट बनना उनके लिए चलो ठीक था, चलो बना दिया गया, और उसके बाद भी वो लगातार अपना काम करते गए, और काम करते करते ही उनकी डेथ भी हुई। बिल्कुल। तो PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन जीत लिया है और वो 3rd महिला हैं ऐसा करने वाली। सो बधाई हो। और ये इनका डेडिकेशन इतना है कि ये 2 बार इसी में फाइनल में हार चुकी है, सिंगापुर ओपन में ही, और 3rd टाइम जब ये फाइनल में गई तो ये जीत कर आई। बहुत बड़ी बात है। भोपाल और बहुत सारे मेजर शहरों के लगभग 11 नगर निगम के रिजल्ट आ चुके हैं, और भोपाल में जो 11 में से 7 नगर निगमों पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस और एक पर आम आदमी पार्टी का भी कब्जा हो चुका है। सो आम आदमी पार्टी ने भी सिंगरौली में अपनी सेंध मारी है वहाँ पर, और उनके प्रचार के लिए केजरीवाल खुद आए थे, तो चांसेस उनके इसलिए बढ़ गए थे। जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस से जीते हैं वो है इंदौर के पुष्यमित्र भार्गव, जो वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर भी कहे जा रहे हैं। ये लगभग 1,33,176 वोटों से जीते, जो कि बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। नगर निगम चुनावों में ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये बहुत बड़ा गैप होता है। बिल्कुल। और जो बहुत बड़े बड़े नेता थे जो उनके गृह जिले थे, वहाँ से बहुत बड़ी हार मिली, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। हाँ, ये बात सही है। उनका जो जैसे कि ग्वालियर में बहुत बड़ी बात है, 58 साल बाद 58 ईयर्स बाद कांग्रेस आई है, ये बहुत बड़ी बात है। 23 साल बाद जबलपुर वालों ने और ग्वालियर वालों तो मतलब उम्मीद ही छोड़ दी होगी। सही बात है ना, बट फाइनली वो लोग वापस आए कांग्रेस की। पहली बार नाथ के छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस का महापौर होगा, फर्स्ट टाइम। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दोस्तों, और इट शोज कि शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उसको, भले ही वो भोपाल में जीत गए हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आया है उनके अंदर, एक क्वेश्चन मार्क तो आया ही आया। उनको इसका आंसर निकालना ही पड़ेगा कि उनसे कहाँ गलती हो रही है। अगर आप गलती करेंगे तो ये पब्लिक है, ये आपको छोड़ेगी नहीं, इसके हाथ में वोट है, याद रखिएगा। और अभी 1.5 साल बाद अपने विधानसभा चुनाव भी होंगे, और हम तो खुल के कहेंगे, हमारा ये जो आप ये न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते ही हैं that we are really aggressive about politics, because politicians do create our future directly and indirectly in both the manners. So we have to choose right person. और वोट, हमारे वोट में वो ताकत है कि हम बदल सकते हैं। और जैसे जैसे इलेक्शन आएगा हम ये कोशिश करेंगे कि हम सेक्टर वाइज हम इस सरकार का जितना भी मूल्यांकन हो सके वो हम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। दोस्तों, पॉलिटिक्स, राजनीति काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती है, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट इन अ सिंपल लैंग्वेज, डे टू डे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, ताकि आपको न्यूज़ भी मिलती जाए और अपने देश की और अपने प्रदेश की खास करके पॉलिटिक्स के बारे में पता चल जाए। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग की मुलाकात होगी कल। इसी के साथ नमस्ते।